राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की पूजा के लिए जो भी सामग्री लगेगी वह सभी सामग्री दिखाऊंगी। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। और जिस तरह से हम करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते हैं, ठीक उसी तरह से अहोई अष्टमी का व्रत हम बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं और तारों को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। तो चलिए हम अब पूजा की सभी सामग्री देख लेते हैं। तो पूजन के लिए सबसे पहले हमें चौकी या पटरा ले लेंगे। अगर आपके पास चौकी पटरा नहीं है तो आप ज़मीन पर हल्दी का लेपन कर कर भी इस पूजा को कर सकते हैं। और उसके ऊपर बिछाने के लिए हमें पीला या लाल वस्त्र चाहिएगा, इस तरह से देखिए। और अहोई माता का कैलेंडर आता है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप पिछले वर्ष की, तो आप उसे यूज़ में कर सकते हैं प्रयोग। लेकिन अगर आप कैलेंडर लाते हैं तो आपको हर वर्ष नया कैलेंडर लेना होता है। तो देखिए, इसमें अष्टकोष्ठक की जो पुतलियाँ होती हैं इनका भी पूजन मेन रूप से किया जाता है। पहले के समय में दीवार पर इन्हें बनाया जाता था। इसके साथ ही हम पूजन में 2 घड़ तैयार किए जाते हैं। तो मिट्टी के हमें 2 घड़े चाहिए। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक मिट्टी का और दूसरा पीतल, तांबा या स्टील का कलश भी ले सकते हैं। और देखिए, बहुत सी जगहों पर एक घड़ा कोरा लिया जाता है और एक जो करवा चौथ का घड़ा होता है उसको ऊपर रख दिया जाता है। जैसा कि आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लें। इस तरह से 2 घड़ बस आपको तैयार करनी है ऊपर नीचे रखकर। और देखिए, दोनों घड़ों को ढकने के लिए हमें 2 मिट्टी की सराइयाँ चाहिए होंगी। अगर आपके घड़े मिट्टी के हैं तो 2 इस तरह से मिट्टी की सराइयाँ हम ले लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप फोटो में पूजा कर रहे हैं तो आपको कथा पुस्तिका इस तरह से चाहिए होगी। मेरे पास जो कथा पुस्तिका है उसमें करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन सभी की कथा एक साथ दी गई है। अगर कैलेंडर है तो वहाँ से देखकर भी आप कथा पढ़ सकते हैं, लेकिन कथा जरूर ही पढ़नी चाहिए। और अगर कथा पुस्तिका नहीं है तो आप मोबाइल में देखकर भी। और इसके साथ ही देखिए, एक बड़ी सी कटोरी में हमें अनाज चाहिए होगा। आप यहाँ पर गेहूं ले लिए हैं मैंने, आप चाहें तो बाजरा भी ले सकते हैं, जौ भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास स्याऊ माता का लॉकेट नहीं है तो इस तरह गौ माता की कोई फोटो या तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास हो वो आप ले लें। गौ माता बछड़े बने होने चाहिए, जिनके बच्चे होते हैं उस हिसाब से उस तरह हम गौ माता का और बछड़े का पूजन करके स्याऊ माता का एक तरह से पूजन कर लेते हैं। बिना माला के हम इस तरह गौ माता का पूजन करके भी पूजन कर सकते हैं। और अब कुछ सामग्री देख लेते हैं जरूरी पूजा की जो हमें चाहिए। एक तो हमें मूली चाहिए जो कंठ पर कलावा बांधेंगे और अहोई माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इसके साथ ही सभी को तिलक करने के लिए हम रोले ले लेंगे। और आज के दिन, अहोई अष्टमी के दिन, हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए। हल्दी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और इसके साथ ही हम अक्षत रख लेंगे थाली में। अक्षत ध्यान रखिए आप टूटे फूटे बिल्कुल ही होने चाहिए। इसके साथ देसी घी का दिया रख लेंगे। साथ में आप चाहें तो इस तरह मिट्टी का दिया भी रख सकते हैं, धूप बत्ती रख लेंगे। और थोड़ी बहुत आपके पास अगर है तो आप माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य भेंट करें। 1-2 चूड़ी, महावर, मेहंदी, कुछ भी सामान आप 1-2 चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, पूजा में अर्पित करने के लिए हमें फूल चाहिए। अगर फूल आपके पास हैं तो आप फूल रख लें, ना हो तो बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें भोग अर्पित करने के लिए गुलगुले, जिसे पूड़े भी बोलते हैं, ये बनाए हैं। हमारे यहाँ पर पूड़े बनते हैं, 7 पूड़े या 7 गुलगुले हमारे यहाँ पर पूजन होता है। अगर आपने गुलगुले पूड़े नहीं बनाए तो आप बिना प्याज लहसुन शुद्ध सात्विक भोजन भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, हरे फलों का बहुत अधिक महत्व होता है, जैसे सिंगाड़ा, खीरा, अमरूद, कुछ भी आप हरा फल ले लीजिए। और उसके पास जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो रख लें। इसके साथ देखिए, जब भी हम किसी माता का पूजन करता है तो बतासे का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़े से हम बतासे रख लेंगे। अगर आपके पास बतासे नहीं है तो आप इस तरह से मिश्री भी रख सकते हैं। और इसके बाद हम सासू माँ के लिए बायना ज़रूर निकाला जाता है। तो अपनी सासू माँ जो भी आप पहनती हो, साड़ी या सूट, वो आप रख लें। साड़ी में ब्लाउज पीस भी होना ज़रूरी है और सूट में चुनरी होना चाहिए। इसके साथ ही दक्षिणा भी आप अपनी यथासंभव सामर्थ्य अनुसार ज़रूर रख लें सासू माँ के बायने में। और इसके साथ ही देखिए, अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुनने के लिए हमें एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख लेंगे। और इसके साथ हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे, कुछ सिक्के हम यहाँ पर रख लेंगे। इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत में पूजा करने के लिए यह सभी सामग्री हमें चाहिए होगी।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो देखकर आप सभी को बहुत हेल्प होगी।